मिडिल क्लास में जो अब ये सेविंग्स और जो ये एक्सपेंस और जो सैलरी है, ये 3 चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि आपने इस पे बहुत बात भी की है। तो आज के टाइम में जो मिडिल क्लास सेव क्यों नहीं कर पा रहा है, और जब उसकी सैलरी अगर ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है? या सैलरी मान लीजिए इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रही है, उसके बराबर ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली जो कोई कमा रहा है उसको इतना दिमाग होता ही है कि मतलब वो समझे कि यार मेरे को ना अपने कॉस्ट को थोड़े कम करना पड़ेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो क्या क्या हो रहा है इसमें, आप देख रहे हो? हर 6 महीने बाद आरबीआई एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू छापती है, राइट? बहुत ठीक है। अच्छा सा पब्लिकेशन है, बहुत सारे डेटा होता है। तो अगर आप लास्ट 3 साल का आरबीआई का एफएसआर देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू देखें, आरबीआई बोले जा रहा है कि मिडिल क्लास हमारा रिटेल बोरोवर जो है, हुँ। वो 20-22% से अपनी बोरोइंग बढ़ा रहा है, ठीक अच्छा। है? और हमने किताब में डेटा दिया है कि हमारा देश का मिडिल क्लास दुनिया का सबसे कर्ज़दार मिडिल क्लास है, राइट? दुनिया में कोई दूसरा देश का मिडिल क्लास इतना पैसा उठा के बैठा नहीं हुआ है। कोविड तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये लास्ट 5 साल में प्रॉब्लम आई है। हुँ। आरबीआई के डेटा में भी सेम पिक्चर आ रही है कि हाउस होल्ड सेविंग्स पूरी दब गई है, 50 ईयर लो के आसपास चल रही है। और क्रॉस कंट्री कंपैरिजन अलग-अलग देशों के साथ जो जो कंपैरिजन है किताब में हमने दिया है, उसमें दिखा रहे हैं कि चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दूसरे देशों को हम कहीं पीछे छोड़ के आ गए। जिस प्रकार का कर्जा हमने उठाया है, हुँ। उतना कर्जा किसी ने उठाया नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्यों कर रहा है इंसान? आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे-छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। हुँ। ठीक है, जॉब्स नहीं है, ठीक है, कमाई दबी हुई है, बट जो आप बोलने का प्रयास कर रहे हो, इंसान समझदार है यार। उसको पता है कि मेरी कमाई हो नहीं रही है, मेरे पास जॉब है नहीं या जॉब की प्रोस्पेक्ट्स कमज़ोर है, जॉब जा सकती है, तो क्यों इतना पैसा बोरो कर रहा है? इसके लिए हम दोषी ठहरा रहे हैं इस किताब में। इन ब्रेक पॉइंट वी आर ब्लेमिंग सोशल मीडिया फॉर इट। अच्छा। हम दिखा रहे हैं किताब में कि दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल ब्रॉडबैंड हिंदुस्तान में उपलब्ध है। बेसिकली फ्री में मोबाइल ब्रॉडबैंड हमको मिलती है, वेस्ट के मुकाबले 1/40th कॉस्ट में मिलती है। सबके पास स्मार्टफ़ोन आ गई है, और इसके साथ-साथ अमाउंट ऑफ टाइम इंडियन स्पेंड ऑन द नेट दुनिया में कोई दूसरा देश हमारे इर्द-गिर्द नहीं है, राइट? तो डिमांड नॉट जस्ट फॉर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, बट डिमांड फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग हैज़ ऑल्सो टेकन ऑफ। लोगों को सोशल मीडिया दिन में 4-5 घंटे ब्रेन वॉश करता है कि भैया आपकी कमाई हो ना हो, आपकी लाइफ़स्टाइल तो विराट कोहली या अनुष्का जैसी होनी चाहिए। आपको शानदार तरीके से जीना चाहिए, कपड़े भी आपके बढ़िया होने चाहिए, खान-पान भी आपकी टॉप क्लास होनी चाहिए। अगर कोई विदेशी बैंड आए, 10-15 हज़ार रुपए फेंक के आपको बैंड में जाके बैंड का गाना सुनना है, तो ये वाला जो 5 घंटा प्रेम के ऊपर प्रहार होता है, रिमेंबर द सोशल मीडिया में जो ऐप्स है, उसको पता है एग्ज़ैक्टली इंसान को कैसे खींच के उसको ब्रेन वॉश करना है, साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली घुसा देना है, राइट? तो उस शिकंजे में उस एस्पिरेशन बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, लोगों को जो कमाई थी उससे ज़्यादा खर्चा करने की इच्छा करा दी है। एज़ अ रिज़ल्ट हमारा मिडल क्लास पूरा डूब गया है इसके अंदर, राइट? अच्छा। तो सॉलिड ब्रेन वॉशिंग हुई है, और उसका नतीजा है पर्सनल लोन्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी। लास्ट 5 साल में पर्सनल लोन्स की बैलेंस इंडिया में ट्रिपल हुई है, 5 साल में ट्रिपल हुई है। 27% ऑफ पर्सनल लोन्स रखी आर टू गो ऑन हॉलिडे। सबसे बड़ा यूज़ केस पर्सनल लोन्स का है हॉलिडे करने का। इनफैक्ट जब हम किताब लिख रहे थे, कई बैंक मैनेजर ने मुझे भी बोला कि आप लोन लेके आप हॉलिडे पे हो आइए मॉरिशस, कम से कम मसूरी तो हो आइए। आपको लोन लेकर के बोलेगा? तो मैंने बोला भैया नहीं, कभी शायद जाएँगे, अभी नहीं। बोले नहीं, अभी अभी ले लीजिए, लोन नहीं तो अभी कोल्ड प्ले आ रहा है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट पे जाइए, 15,000 रुपए का एक लोन लीजिए, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर थोड़ा नाच के आइए। बैंक ऐसा बोल रहा है? राइट? तो बैंक मैनेजर का काम हो गया है कि प्रोत्साहन दो। इनफैक्ट अभी अगर आप कुछ एआई के विज्ञापन आते हैं, ये वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचेस के बीच एआई के विज्ञापन आते हैं। उस एआई के विज्ञापन में एक्सप्लिसिट एनकरेजमेंट है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, एआई बोल रहा है, दिस इज अमेरिकन हाइपरस्केलर का विज्ञापन। हुँ। अमेरिकन हाइपरस्केलर इत्तेफाक से वो स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो में है। वो हाइपरस्केलर, एक एक यंग सी लड़की आती है हाइपरस्केलर के विज्ञापन में। वो बोलती है, मैं ये सोशल मीडिया में सर्च कर रही थी, मुझे ये खरीदने की इच्छा हुई, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, बट उसकी क्या प्रॉब्लम, मैंने ये ऐप दबाई, शीघ्र ही मैंने पैसे कुछ बोरो कर लिए, कोई मुझे कुछ भरना भी नहीं पड़ा, राइट? तो ये किताब लिखते लिखते हम ऐसे लोगों से मिले जिनके पास 700 लोन है, 700 पर्सनल लोन है, और ऐसे लोग जिनके पास 50-60 पर्सनल लोन है, वो तो हमको रेगुलरली मिल रहे थे। हुँ। ये एक इंडिया की हकीकत हो गई है कि मिडिल क्लास लोन में, कर्जे में डूब गया है। इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल से इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन खड़ी होगी कि करीबन 10% ऑफ द मिडिल क्लास
कर्जे में आके डिफ़ॉल्ट मैं करेगा। आपको इसमें एक इंस्टेंस देता हूँ। हाँ क्या जी। होता है ना आज के टाइम में जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन लोगों के लिए उनको कैसे मतलब लूटा जा रहा है, उनको कैसे बहुत ईज़िली ल्योर किया जा रहा है कि वो जो है ना वो सामान खरीद ले। वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत ईज़ी आज के टाइम में इंस्टाग्राम से कुछ भी बाय करना, ठीक है? अच्छा जी। आपको इतने अच्छे एड्स आएँगे जो आपको जो ज़रूरत भी नहीं है वो सामान के लिए कि यार वॉशरूम में ये रख लो, कुछ अलग ही चलेगा मतलब जो ज़रूरत नहीं है। आपके पास सोप है, डिटर्जेंट है, सब कुछ है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने नेक के लिए अलग सा पिलो ले लो, क्या ठीक है? बात है! कुछ क्योर करने के लिए अपने मसल स्पैज़म सही करने की ज़रूरत है नहीं, लोग कभी यूज़ नहीं करते। लेकिन बढ़िया सा ऐड आएगा और 1 क्लिक पे आप जाओगे और चेकआउट कर सकते हो। तो जिस लेवल पे मार्केटिंग चल रही है इंस्टाग्राम इज़ और जो ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं, नॉट टू पॉइंट ऑन ओनली इंस्टाग्राम, तो वो उस लेवल पे टारगेट कर रहे हैं कि आपका बेसिकली आपको बहुत ईज़िली आपसे पैसा खींच लें और वो आप फिर ईएमआई पे ले सकते हो या आपके पास सेविंग है तो वो पूरा खर्चा